मल्टीबैगर शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे खतरनाक बिहेवियरल बायस के बारे में, हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ का अंधा अनुसरण। अगर आपने आज का मार्केट देखा 2 अप्रैल 2026, तो आपने हर्ड मेंटालिटी को लिव देखा। आज सेंसेक्स इंट्राडे में 1583 पॉइंट्स गिरा कर 71,551 पर आ गया। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में सेलिंग की। रीज़न था ट्रंप के ईरान वॉर बढ़ाने के कमेंट्स और क्रूड ऑयल $105 के ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ? सेंसेक्स ने 2023 पॉइंट्स की रिकवरी की और 73,320 पर क्लोज हुआ। पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी भी 22,713 पर क्लोज हुआ। जो लोगों ने सुबह पैनिक में बेचा, उन्हें नुकसान हुआ। जो शांत रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर्ड मेंटालिटी का मतलब है भीड़ के साथ चलना बिना सोचे समझे। जब सब खरीद रहे हैं तो तुम भी खरीदो, चाहे वैल्यूएशन कितनी भी ज्यादा हो। जब सब बेच रहे हैं तो तुम भी बेचो, चाहे स्टॉक फंडामेंटली कितना भी सस्ता हो। ये एक इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रुप फॉलो करना सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन स्टॉक मार्केट में भीड़ अक्सर एक्सट्रीम्स पर गलत होती है। डाटा देखिए। सेबी की रिसर्च कहती है कि 91 से 93% इंडियन F&O ट्रेडर्स ने FY22 से FY25 के बीच पैसा गंवाया। टोटल नुकसान था 2.88 लाख करोड़ रुपये। SME IPO की दीवानगी देखो। 2015-16 में एक SME IPO में सिर्फ 299 रिटेल एप्लीकेशंस आती थी। 2024-25 में ये नंबर बढ़कर 2,13,000 हो गया। HOAC फूड्स 2013 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब्ड हुआ। क्या ये सब कंपनीज अच्छी थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन भीड़ भाग रही थी। हर्ड बिहेवियर के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, स्मार्ट मनी चुपचाप खरीदता है फंडामेंटल्स के बेसिस पर। दूसरा, अवेयरनेस बढ़ती है। तीसरा, मेनिया, सब लोग अस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। आपका CAB ड्राइवर भी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप्स की बारिश। चौथ, स्मार्ट मनी बेचता है भीड़ को। पांचवा, पैनिक, वही लोग जो खरीद रहे थे अब बेच रहे हैं। आज सुबह का क्रैश पांचवा स्टेज था। फास्ट फॉरवर्ड में इंडिया में हर्ड मेंटालिटी ज़्यादा खतरनाक क्यों है? पहला रीज़न, सोशल मीडिया। 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम रील्स पर स्टॉक टिप्स लाइटनिंग स्पीड से फैलते हैं। दूसरा, F&O गैम्बलिंग कल्चर। सेबी कहती है 10 में से 9 ट्रेडर हारते हैं। फिर भी नए लोग आते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दूसरे कमा रहे हैं। तीसरा, फैमिली और सोशल प्रेशर। इंडिया में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर फैमिली और दोस्त का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। टाइटन बायोटेक, BSE कोड 524717। करंट प्राइस ₹504। मार्केट कैप 2082 करोड़। रोस 16.9%। रो 15%। ये स्टॉक व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ट्रेंड नहीं करता था। ये अगर और कल्चर मीडिया का नीचे बायोटेक बिजनेस है। जो इन्वेस्टर्स ने इसे पहले आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट फंडामेंटल रिसर्च की। भीड़ के पीछे नहीं भागे। 52 वीक रेंज देखो। ₹74 से ₹504। ये है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की ताकत। हर्ड मेंटालिटी से बचने का 7 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, एक फंडामेंटल चेकलिस्ट बनाओ। रोस, रो, डेट,
कैश फ्लो चेक करो। स्टेप 2, टैक्सी ड्राइवर टेस्ट लगाओ। अगर सब बोल रहे हैं तो शायद लेट हो। स्टेप 3, 48 घंटे का कूलिंग पीरियड। कोई भी हर्ट ड्रिवन डिसीजन लेने से पहले 2 दिन रुको। स्टेप 4, कंट्रेरियन इन्वेस्टर्स को पढ़ो। बफेट, झुनझुनवाला ने हमेशा भीड़ के खिलाफ जाकर पैसा कमाया। स्टेप 5, नॉइस बैंड करो। व्हाट्सएप टिप ग्रुप्स से अनसब्सक्राइब करो। मार्केट टीवी बैंड करो ट्रेडिंग आवर्स में। स्टेप 6, डिसीजन जर्नल रहो। हर ट्रेड के लिए लिखो क्यों किया और क्वार्टरली रिव्यू करो। स्टेप 7, लॉन्ग टर्म बिजनेस क्वालिटी पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म प्राइस पर नहीं। जब आप क्वालिटी बिजनेस ओन करते हो जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और कैश फ्लो हो, तो डेली का उल्टा सीधा मार्केट इररेलेवेंट हो जाता है। हमारे फ्री यूट्यूब कोर्स से सीखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए आज क्या हुआ। 1583 पॉइंट्स का क्रैश और फिर 2023 पॉइंट्स की रिकवरी एक ही दिन में। न्यूज़ नहीं बदली, इंडियन कंपनीज के फंडामेंटल्स नहीं बदले, सिर्फ सेंटीमेंट बदला। भीड़ ने बिना किसी वजह के पैनिक किया। आप वो इन्वेस्टर बनिए जो साले में शांति से शॉपिंग लिस्ट ल कर जाता है, वो नहीं जो एग्जिट की तरफ भागता है। ओनर की तरह सोचो, भीड़ की तरह नहीं। चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई पर, और सीखते रहो। ये था मनीष गोयल, मल्टीबैगर शेयर्स से। हैप्पी इन्वेस्टिंग।